आज इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की खराब होती हवा की, जहां घने स्मॉग ने पूरी राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया है। AQI सीवियर कैटेगरी के बहुत करीब पहुंच गया है। विजिबिलिटी कम हो गई है और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यह सर्दियों का वो टाइम है जब प्रदूषण चरम पर होता है। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, घने स्मॉग और AQI के क्या हाल हैं। 13 दिसंबर 2025 की सुबह दिल्ली घने स्मॉग की चादर में लिपटी हुई जागी। CPCB के अनुसार सुबह 8 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 397 तक पहुंच गया, जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। सीवियर 401 प्लस के बहुत करीब। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर चला गया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कें और इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। ये स्मॉग PM 2.5 पार्टिकल से भरा है, जो फेफड़ों में घुसकर सेहत को नुकसान पहुंचाता है। सबसे प्रदूषित इलाके कौन कौन से हैं, हॉटस्पॉट्स की लिस्ट बताते हैं। दिल्ली के 20 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI सीवियर हो गया है। वजीरपुर में सबसे ज्यादा 443, जहांगीरपुरी में 439, विवेक विहार 437, रोहिणी और आनंद विहार 434। इसके अलावा अशोक विहार, सोनिया विहार, नरेला, बवाना, नेहरू नगर जैसे इलाके भी 420 से ऊपर। NCR में गाजियाबाद और नोएडा में 422 दोनों सीवियर, गुरुग्राम 295 और फरीदाबाद 208। ये आंकड़े CPCB से हैं, जो बताते हैं कि प्रदूषण पूरे दिल्ली NCR में फैला हुआ है। एयरपोर्ट एडवाइजरी क्या है, फ्लाइट्स पर कैसा असर होगा। घने स्मॉग और शैलो फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम होने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सुबह 6:54 पर ट्वीट आया। लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स चल रही हैं, सभी फ्लाइट्स ऑपरेशंस नॉर्मल है, लेकिन पैसेंजर्स अपनी एयरलाइन से अपडेटेड फ्लाइट इंफॉर्मेशन चेक करें। अभी तक फ्लाइट्स नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन डिले की आशंका है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरलाइन से कंफर्म जरूर कीजिएगा। क्यों बढ़ा है प्रदूषण, इसके मेन रीजंस क्या हैं। इस बार प्रदूषण बढ़ने की वजह कम हवा की स्पीड, स्थिर मौसम और ठंडी हवाएं, जो पॉल्यूटेंट्स को फैलने नहीं दे रही। सर्दियों में व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डस्ट और आसपास के राज्यों से पराली जलाने का धुआं मिलकर स्मॉग बनाते हैं। IMD के अनुसार मॉडरेट फॉग जारी रहेगा और टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। पिछले हफ्ते थोड़ा सुधार था, लेकिन अब फिर स्थिति बिगड़ गई है। रविवार तक सीवियर में जाने की चेतावनी है। सेहत पर असर, कौन सबसे ज्यादा रिस्क में है। ये टॉक्सिक स्मॉग बच्चों, बुजुर्गों, अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए काफी खतरनाक है। आंखों में जलन, खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें, खिड़कियां बंद रखें। ग्रैप स्टेज 3 लागू हो चुका है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर बैन लग गया है। पुराने व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शन जैसे नियम हैं। CAQM ने व्हीकुलर पॉल्यूशन के लिए स्पेशल पैनल बनाया है। क्या हो रहा है एक्शन, सरकार और ग्रैप। CAQM ने ग्रैप स्टेज 3 लागू कर दिया है, ताकि आगे बिगड़ने से रोका जाए हालात। इसमें ट्रक एंट्री पर बैन, कंस्ट्रक्शन रोकना, ऑड इवन जैसे ऑप्शन शामिल हैं। एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलिंग चल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पराली मैनेजमेंट और इंडस्ट्री रेगुलेशन जरूरी है। दिल्ली हर साल ये स्मॉग बैटल लड़ती है, लेकिन इस बार फिर चेतावनी है कि हालात और खराब हो सकते हैं। अब कैसे बचा जाए, क्या करें और क्या ना करें, टिप्स बताते हैं आपको। दोस्तों, खुद को बचाएं, N95 मास्क यूज करें, इंडोर रहें, एक्सरसाइज बाहर ना करें, कारपूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, हम सब की समस्या है। क्या आपको लगता है सरकार काफी कर रही है? कमेंट्स में जरूर बताइए।